Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. आने वाले कल की परछाइयाँ. सीजन 1 एपिसोड 6. जब सच से प्यार हो जाए. बारिश की फुहारें शहर को भिगो रही थी, लेकिन आरव मल्होत्रा के भीतर जो तूफान उठ चुका था, वह किसी बारिश से शांत होने वाला नहीं था. वह अपनी कार में बैठा देर तक पार्किंग में ही रुका रहा. इंजन बंद था, वाइपर चलते जा रहे थे, और सामने वही सड़क थी, वही सड़क जिसने उसकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया था. हादसे से पहले वह एक सफल, आत्मविश्वासी आदमी था. हादसे के बाद वह सिर्फ जिंदा रह जाने वाला इंसान बन गया था. आज वह किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन यह मुलाकात बिजनेस या सौदे की नहीं थी. यह मुलाकात सच के साथ थी, और सच हमेशा कीमत मांगता है. न्यूज़ रूम से निकलते हुए अनन्या शर्मा के कदम आज कुछ भारी थे. दिन भर की बहसें, चेतावनियां और छुपे हुए ताने अब उसके चेहरे पर थकान बनकर उतर आए थे. फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी. सच के बहुत करीब आकर इंसान डरना छोड़ देता है, क्योंकि तब डर से बड़ा उद्देश्य हो जाता है. बाहर निकलते ही उसकी नजर आरव पर पड़ी. वह कार के पास खड़ा था, न निगाहें मिलाने की हिम्मत, न नजरें चुराने की ताकत. वह किसी अपराधी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ऐसे इंसान जैसा जो हर दिन खुद को सजा देता आया हो. दोनों बिना कुछ कहे साथ चल पड़े. बारिश ने उनके बीच की खामोशी को और गहरा कर दिया. शब्दों की जरूरत ही नहीं थी. हर कदम के साथ बीते सालों का बोझ चल रहा था. वे उस पुराने पुल पर रुके, जहां नीचे बहती नदी का शोर हर अधूरे जुमले को निगल जाता था. पुल की रेलिंग पर हाथ टिकाए अनन्या ने पहली बार आरव को ध्यान से देखा. वह अब सफल कॉर्पोरेट चेहरे जैसा नहीं लग रहा था. वह थका हुआ था, अंदर से. आप कुछ छुपा रहे हैं, अनन्या ने बिना घुमाए कहा. यह सवाल नहीं था, यह एक स्वीकारोक्ति थी. आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर नदी की ओर. कुछ सच ऐसे होते हैं, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, जो बाहर आ जाए तो बहुत कुछ टूट जाता है. घर, रिश्ते, जिंदगियां. अनन्या ने एक पल भी देर नहीं की. और जो अंदर रह जाए, उसने कहा, वे इंसान को धीरे धीरे मार देते हैं. यह वाक्य आरव के भीतर जैसे किसी बंद दरवाजे को खोल गया. वर्षों से दबाया गया अपराधबोध पहली बार सांस लेने लगा. उसने पूरी कहानी नहीं सुनाई. शायद अभी वह इतना मजबूत नहीं था, लेकिन इतना जरूर कहा कि वह हादसा सिर्फ एक गलती नहीं था. वह डर का नतीजा था. सत्ता का डर, बदनामी का डर, और उस एक फोन कॉल का डर जिसने सब कुछ तय कर दिया था. अनन्या चुपचाप सुनती रही. उसके भीतर पत्रकार का गुस्सा और इंसान की करुणा आपस में टकरा रहे थे. आज पहली बार उसे समझ आया कि हर आरोपी राक्षस नहीं होता, कुछ बस कमजोर इंसान होते हैं. उसी समय शहर के दूसरे छोर पर कबीर राठौर बिना वर्दी के अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुका था. पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय उसे हल्का नहीं, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार महसूस हो रहा था. उसने पुराने संपर्कों से मिलना शुरू किया. रिटायर्ड अफसर, थके हुए गवाह, और वे लोग जिनकी फाइलें कभी खुल ही नहीं पाईं. जो लोग पहले डर से चुप थे, वे अब धीरे धीरे बोलने लगे. कबीर समझ चुका था कि कभी-कभी सिस्टम के बाहर खड़े होकर ही सिस्टम को आईना दिखाया जा सकता है. मीरा खन्ना इस एपिसोड में अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंचती है. विक्रम के आदमी की बात, सच या शोहरत?
उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। उसने अपनी अलमारी से अवार्ड निकाला। कैमरे की चमक में कभी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा लगती थी, आज वह उसे खोखला महसूस हुआ। उसने उसे जमीन पर रख दिया, जैसे किसी बोझ को उतार रही हो। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, हर वो पल, हर वो डर और हर वो झूठ जिसे उसने 7 साल से सहेज रखा था। आंसू कागज पर गिरते जा रहे थे, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। शाम ढलते ढलते विक्रम सिंह को रिपोर्ट मिल गई कि आरव और अनन्या को साथ देखा गया है। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरी। यह डर नहीं था, यह असहजता थी। प्यार, उसने खुद से कहा, हमेशा खेल खराब कर देता है। उसे पता था, जहां भावनाएं जुड़ती हैं, वहां नियंत्रण ढीला पड़ता है। रात के अंतिम हिस्से में अनन्या अपने घर लौटती है। दरवाजा बंद करते ही उसकी नजर नीचे सरकाए गए एक कागज पर पड़ती है। उस पर लिखा था, अगर आरव से दूर नहीं हुई तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अनन्या कागज को हाथ में लेकर देर तक खड़ी रहती है, फिर उसे मोड़कर जेब में रख लेती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठोस निर्णय उभर आता है। एपिसोड का अंतिम दृश्य बेहद शांत है। आरव अपने कमरे में बैठा है, चारों तरफ अधूरे कागज और बीती रातें। अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी है, शहर की रोशनियों को देखते हुए। दोनों अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन एक ही आसमान के नीचे। आरव फुसफुसाता है, जैसे कोई सुन रहा हो, माफ कर देना। अनन्या खुद से बहुत दृढ़ स्वर में कहती है, मैं रुकूंगी नहीं। क्योंकि जब इंसान को सच से प्यार हो जाए, तो वह किसी और चीज से समझौता नहीं कर पाता। और यही प्यार सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।